Hello everyone, welcome back to my channel. Today class we are going to learn about tracheoesophageal fistula. So before we start, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for updates. So let's start the topic, that is tracheoesophageal fistula. So first of all we see what is fistula. Fistula means there is an abnormal connection between two body parts such as organ, blood vessels and another structure. In this condition, there is abnormal connection between trachea and esophagus. Okay, let's see the definition. It is an abnormal connection between the trachea and the esophagus. Okay, so this part is the esophagus and this part is the trachea, and there is the abnormal connection in between this. Okay, then what is the epidemiology? This condition is occur 1 in 3500 birth. Second, it is mostly occur in male, so it is a male predominance, common in prematurity, and cardiac anomalies 14 to 28%. Okay, suppose that if baby having tracheoesophageal fistula, that means the baby having cardiac anomalies also, that is 14 to 28% of chance. Then risk factor: first pregnancy, age of mother, that is below 20 years, elderly mother, multiple birth, trisomy 18, that is also known as a Edwards syndrome. Then we see pathophysiology. So during 4 to 5 weeks of gestation, a laryngotracheal groove is formed and divide the foregut into two longitudinal furrows. Then respiratory tract is then separated from the esophagus. Okay, during the 4-5 week of gestation, ट्रेकिया और लैरिंगल के ग्रूव्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और जो इसोफेगस है वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है. बट ड्यू टू डिफेक्टिव सेपरेशन प्रॉपरली क्या होते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है और जो इसोफेगस वो प्रॉपरली डेविएटेड नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली इनकम्प्लीट सेप्टम होने की वजह से, कंप्लीटली क्या हो रहा है, डेविएटेड ना हो पाने की वजह से क्या हो रहा है, फिस्टुला फॉर्म कर रहा है. किस बीच, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में. Then next, types of TEF. See, there are 5 types of TEF. Okay, first type we see. ये आपको जो टाइप ए है ये 8% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है. ओके, इन दिस वी कैन सी एट्रेसिया अलोन एंड नो फिस्टुला. यहाँ पे कोई फिस्टुला नहीं दिख रहा, कोई एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं रहता है, इसमें कंप्लीटली इसोफेजियल एट्रेसिया देखने को मिलता है. एट्रेसिया मीन्स व्हाट, देयर इज कंप्लीटली ब्लॉकेज. ओके, कंप्लीटली ब्लाइंड एंड है, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कंप्लीटली ब्लॉकेज है. ठीक है, ये 8% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है. स्मॉल क्या देखने मिलेगा, स्मॉल स्टमक, गैसलेस एब्डोमेन एंड यूजुअली हैज अ लॉन्ग गैप बिटवीन द इसोफेजियल एंड. इसमें इसोफेजियल एंड के बीच देख रहे हैं आप, काफी गैप है, एक एंड से दूसरे एंड के बीच काफी गैप देखने को मिलता है. ठीक है, तो दिस इज द टाइप ए, इसमें कोई भी फिस्टुला नहीं है, इसमें आपको एट्रेसिया देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट CB. In this condition, there is proximal tracheoesophageal fistula is found. और ये 1% ऑफ केस में ही देखने को मिल रहा है. इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट, जो इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट, अपर पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को हम डिस्टल कहते हैं. ओके, तो इसमें फिस्टुला जो फॉर्म हो रहा है वो इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो ट्रेकिया से कनेक्टेड है. ठीक है, सो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला. ओके, इसमें नो डिस्टल फिस्टुला, इसमें कोई डिस्टल फिस्टुला देखने को नहीं मिलता है. ओके, स्टमक जो रहेगा वो स्मॉल देखने को मिलेगा, गैसलेस एब्डोमेन देखने को मिलेगा एंड ऑफन हैज अ लॉन्ग गैप बिटवीन इसोफेजियल एंड. इसमें भी जो दोनों एंड है, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, इसमें काफी गैप देखने को मिलता है. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप सी. इन टाइप सी देयर इज 86% ऑफ केसेस, मतलब मोस्ट जो कॉमन ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, दैट इज टाइप सी. इसमें क्या रहता है, जो डिस्टल एंड है इसोफेगस का, इसमें प्रॉक्सिमल एंड इन्वॉल्व नहीं रहता है,
इसमें जो डिस्टल एंड है इसोफेगस का वो ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन है और मोस्ट ऑफ केसेस में टाइप सी ही देखने को मिलता है। देन टाइप डी, इन दिस टाइप इट इज ऑल्सो नोन एज अ डबल फिस्टुला। व्हाई इट इज नोन एज डबल फिस्टुला? बिकॉज इसमें आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों ही पार्ट क्या रहता है, ट्रेकिया से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये 1% ही चांस रहता है, 1% ऑफ केसेस में ही देखने को मिलता है टाइप डी। देन लास्ट टाइप ई, ये 4% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। इसको हम एच टाइप या एन टाइप फिस्टुला कहते हैं, क्योंकि इसका जो फिस्टुला का शेप है ये एच टाइप में दिखता है। ठीक है, इसमें जो इसोफेगस का शेप है और ट्रेकिया का जो एनाटॉमिकल शेप है वो नॉर्मल रहता है, बट स्लाइटली क्या रहता है, ये कनेक्टेड रहता है ट्रेकिया से। ठीक है, इसमें कोई एट्रेसिया प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं रहता है, बस जो आपका इसोफेगस है वो ट्रेकिया से कनेक्टेड रहता है। इसको हम एच टाइप या एन टाइप फिस्टुला भी कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको टाइप समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जो कि 8% ऑफ केसेस देखने को मिलता है, इसमें आपका क्या है, एट्रेसिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें कोई फिस्टुला नहीं रहता है, सिर्फ एट्रेसिया रहता है और प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच गैप काफी ज्यादा रहता है। टाइप बी में हमने क्या देखा, इसमें जो प्रॉक्सिमल एंड है इसोफेगस का वो ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और इसमें भी जो प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बीच जो गैप है ये काफी ज्यादा रहता है। देन हमने टाइप सी देखा, टाइप सी दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्नॉर्मलिटी ऑफ टीईएफ। ओके, जो कि 86% ऑफ केसेस में देखने मिलता है। इसमें जो डिस्टल एंड है इसोफेगस का वो कनेक्टेड रहता है ट्रेकिया के साथ। देन टाइप डी, टाइप डी में हमने क्या देखा कि इसमें जो दोनों है डबल फिस्टुला रहता है, अपर और लोअर दोनों क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एंड टाइप ई, इसमें आपका क्या रहता है, इसको एच टाइप या एन टाइप फिस्टुला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें मेनली 3 फीचर्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, दैट इज कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। ओके, अदर फीचर्स में एक्सेसिव सैलिवेशन देखने को मिलेगा, कांस्टेंट ड्रोलिंग रहेगा। ठीक है, फ्रॉथी सैलिवेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सबसे ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई में देखने को मिलता है। ठीक है, और एस्पायरेशन, निमोनिया भी देखने को मिलेगा। देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम 2 तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल में हम 2 तरीके का करते हैं, यूएसजी है और एक फिटल एमआरआई है। ठीक है, यूएसजी में पॉलीहाइड्रोमनियास के थ्रू या स्मॉल एब्डोमेन है क्या या फिर डिस्टेंडेड है इसोफेजियल पाउच, इसके थ्रू रिवील होता है। और या फिर हम फिटल का एमआरआई कर सकते हैं, इससे हमें कंफर्मेटरी मिलेगा कि एट्रेसिया कौन से टाइप का एट्रेसिया है, ये सारी चीजें। द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम पोस्टनेटल में 3 टाइप्स के इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, इसमें एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी एंड इसमें एक टेस्ट हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इनएबिलिटी टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऐसा बच्चों में जब हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज रहता है। ओके, और एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे हमको इसलिए करना है ताकि हमको ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है ये पता चल सके। एंड ब्रोंकोस्कोपी क्यों करते हैं, दैट मीन्स इससे हमको क्लियर विजुअलाइज हो कि ट्रेकिया और इसोफेगस में किस पॉइंट पे फिस्टुला फॉर्म्ड है। ओके, सो ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपका 2 होल यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये आपका राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है, और ये जो एफ एफ डिनोट है ये आपका फिस्टुला है। तो इस तरीके से ब्रोंकोस्कोपी में हम विजुअलाइज करते हैं फिस्टुला को। Next, management. First, attention to the respiratory status of the infant. Okay. Second, positioning, decompress of the upper pouch, appropriate timing of surgery, जो कि बहुत important रहता है। और ये जो सर्जरी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड का जो हमने डिस्कस किया है, वो अगर ज्यादा गैप में रहता है तब उस कंडीशन को सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, अगर गैप ज्यादा नहीं रहता है उसमें हम पैच वगैरह अटैच करके जो फिस्टुला है उसको हम कवर कर देते हैं। देन एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड्स। देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट,
इसमें हम क्या करते हैं, इसोफेगोस्टोमी करते हैं। इसोफेगोस्टोमी में इसको 2 स्टेज में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जो रिफ्लक्स है उसको रोकने के लिए, ठीक है, और फीडिंग के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो ओरली हम उसको दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि क्या है, फिस्टुला प्रेजेंट है। सो उस वजह से हम क्या करते हैं, गैस्ट्रोस्टमी किया जाता है, जिसके थ्रू हम बच्चे को क्या करते हैं, फीडिंग देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में हम करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, सर्जरी प्लान करते हैं, दैट इज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। व्हाट इज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, दैट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो पोर्शन है इसोफेगस का जहाँ पे फिस्टुला प्रेजेंट है, उस पोर्शन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और एंड जो 2 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड पार्ट को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये उन टाइप में किया जाता है जिसमें गैप काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। देन पोस्ट ऑपरेटिव, इन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड जो गैस्ट्रोस्टोमी है उसको हमको थोरोली चेकअप करते रहना है, और एनाल्जेसिक्स हम देंगे इफ इट इज रिक्वायर्ड। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, the complications, that is tracheomalacia, dysphagia, gastroesophageal reflux, and respiratory distress and esophageal stitches. Okay, so this is all about the tracheoesophageal fistula. I hope ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको उसमें से समझ में आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी टॉपिक रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आकर ज़रूर बताइए। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।